लड़की के आशिक ने काली शक्तियों के साथ मिलकर मारा उसके पति को। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और अनसुनी अनकही दास्तां, जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांपने पर मजबूर हो जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की। उस लड़की ने मुझे बताया कि कैसे वो आज बेवा है और उसके पति को उसके ही आशिक ने काली शक्तियों से मिलकर मारा, और इसका उसने प्रूफ मुझे पूर्ण रूप से बताया। मैं कहानी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आएगी, और आपके पास भी कोई कहानी है तो बस कमेंट करिए, यहाँ पर आपकी कहानी सुनाई जाएगी। बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ आगे। ये कहानी है एक मेरे सब्सक्राइबर की। उस लड़की ने मुझे बताया कि जैसे ही मेरी शादी तय हुई तो मेरा एक आशिक था जो मुझसे काफ़ी प्यार किया करता था। मैं भी उसके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मैंने उसे साफ मना किया हुआ था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन वही ना, ये चीज़ शुरू में तो अच्छी लगती है कि नहीं करूँगी नहीं करूँगी, बाद में दिक्कतें होती हैं। उस लड़के को भी ऐसी ही दिक्कत हुई। उस लड़की की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी थी, लेकिन वो लड़की नहीं जानती थी कि उस लड़के के जो परिवार वाले हैं वो एक काली शक्तियों से जुड़े हुए हैं, और वो लड़का भी काली शक्तियाँ करता है। वो उसको नहीं पता था। उस लड़की ने मुझे बताया सब कुछ डिटेल में कि कैसे उसके साथ ये सब कुछ हुआ, कैसे उसका घर तबाह हो गया। जी हाँ, उसने बताया कि शादी वाले दिन वो लड़का मेरे घर आता है, मुझसे कहता है तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे लड़के वालों को सब कुछ बता दूंगा। हाँ तो जाओ, बता दो जो बताना है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब उस लड़की ने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, फिर तो वो होना ही होना था, काली शक्तियों का घेरा जिसमें कि फंस के उसका बचना ही मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, जैसे ही शादी के टाइम पर रात को लड़का फिर से आता है और बड़े अच्छे कपड़े पहनकर एक छोटा सा गिफ्ट लेके आता है, जो कि था हैंड बैंड। इतना वो एक्सपेंसिव लग रहा था कि लड़की के पति को वो, जब जैसे कि शादी हो गई, वो गिफ्ट देकर चला गया। जैसे वो गिफ्ट देकर गया, उस लड़की को नहीं पता था कि ये गिफ्ट में ऐसा कुछ दे गया जो कि मेरे पति की जान ही ले लेगा। उसने जैसे ही गिफ्ट खोलने शुरू करे अगले दिन की क्या क्या आए हैं, तो उसने देखा कि अरे ये तो बहुत एक्सपेंसिव बैंड लग रहा है, शायद ये गोल्ड के उसमें बना हुआ है एंड ऑल। कह कर उसने कहा ऐसा तो मैं अभी पहन लेता हूँ। उसने वो पहन लिया। पहनते ही उसके पीछे एक जिन्नात लग गया। हकीकत तो ये थी कि उस लड़के ने घर पर उस बैंड में कुछ ऐसा पड़ा था कि एक जिन्नात को उसके पीछे छोड़ दिया कि तू अब जा, इस लड़के को खा पी निकाल और अपना काम निकाल, और जब तेरा काम हो जाए तो इसके शरीर को त्याग दी। वो समझ गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है। उसने उस बैंड को पहन लिया, बड़ी खुशी खुशी वो ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद उसको एक अजीब सा ख्याल आ रहा, पता नहीं एक अलग ही ख्याल था कि यार ये मेरी पत्नी बुरी है वगैरह वगैरह। घर आता है, वो अपनी पत्नी से बहसबाजी करने लग जाता है कि तुमने क्या बनाया था खाना, मुझे अच्छा नहीं लगा एंड ऑल। उस लड़की ने मुझे बताया कि जैसे ही मेरा पति मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करने लगा, मैंने अपनी मम्मी को फोन मिलाया। मम्मी आज तीसरा चौथा दिन है शादी के बाद और ये मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मम्मी ने फोन लिया और उस लड़के को सुना दिया, तुम्हें तमीज नहीं है, मेरी लड़की तुम्हारे घर गई है तुमसे शादी होकर, तुम्हारा फर्ज बनता है उसको खाना पीना सब कुछ देने का, तुम उससे लड़ रहे हो। वो एक मिनट में उसका मूड पलट गया। कहता है अरे मम्मी जी, मैं तो नहीं लड़ रहा, ये आपसे झूठ कह रही है, मैं कोई नहीं लड़ रहा हूँ आपसे, आपकी लड़की से। उसके बाद थोड़ी देर ही बीती कि उस लड़के ने महसूस किया उसके कंधों का भारीपन होना। वो कहता है यार मेरे कंधे भारी से हो रहे हैं। तो वो लड़की कहती है मैंने तेल लिया और उसके कंधे पर लगाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर मैंने मालिश की। उसके बाद मैंने कहा आप सो जाओ, मैं दूध वूध बना लाती हूँ आपके लिए गर्म करके, उसके बाद आप उसे पी लेना, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, क्या पता काम से आए हो, मूड अच्छा नहीं है इसलिए हो रहा हो। कहता हाँ हो सकता है। और उसको नहीं पता था कि जिन्नात का असर शुरू हो चुका है और वो जिन्नात उसको ले जाने ही वाला है। अगले दिन उसने देखा कि उसको बुखार सा है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई वो खा ली। दवाई खाने के बाद कोई असर नहीं हुआ दवाइयों का। वो लड़का और बीमार सा होने लगा। मैं बता नहीं सकता कि उसके साथ कैसा हुआ। उस लड़की ने मुझे डिटेल में बताया, वो रो रही थी जब उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। फिर एक महीना ही बीता कि वो लड़का मतलब 80 किलो का होगा, उसमें 65 किलो करीब वजन बचा। 15 किलो वजन बिल्कुल गायब, वो सूख सा गया। वो
कहती है मेरे पति देव को क्या हो गया है, इतना सूख क्यों रहे हैं। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ को सब कुछ बताया, मम्मी ऐसे ऐसे ये पतले होते जा रहे हैं और हमेशा बीमार से ही रहते हैं। अम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, तुम अपनी सासू माँ को बताओ, वही कुछ करेंगी। सासू माँ को जब उसने सारी चीज़ें बताई, सासू माँ कहती है मैंने देख लिया है सब कुछ, मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, एक मौलवी जी हैं वो आके देखेंगे इसको क्या दिक्कत है। तो 3-4 दिन बाद मौलवी जी आए। उसकी शरीर में एक अलग ही थकावट रहती है। वो बताती मेरे हस्बैंड जो थे उनके शरीर में हमेशा अलग सी थकावट रहती, वो कमजोरी सी महसूस करते और ना उनको खाना पचता। और उसके बाद जिस दिन वो मौलवी आया, मौलवी ने अपनी तंत्र विद्या करनी चाहिए, उन्होंने चेक करा और इसके ऊपर तो बहुत तगड़ा जिन्नात छोड़ा गया है, इस जिन्नात का पीछा नहीं। वो बैंड उसने अब भी नहीं उतारा था, ना मौलवी को पता चला कि बैंड की वजह से हो रहा है। इसके पीछा तो बचाना मुश्किल है, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ कर पाता हूँ। तो उसके बाद भाई उसने जो भी करा, पानी पूनी दिया, इसको डाल के नहा लेना, पानी को पी लेना एंड ओल। पर वही ना कि जो होना वो तो होकर रहेगा। वो काली शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसको लेकर ही जाती। कुछ दिन बीते उसके बाद तो उसके साथ जो हुआ, उसने बताया कि मेरे पति को जैसे ही वो खाना खाते तुरंत उनको उल्टियां हो जाती, खाना भी लगना बंद हो गया। 15 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। आखिरी दिन जिस दिन वो एडमिट थे, वो मेरे गले चिपट जाते हैं और मुझसे कहते हैं मुझे बचा लो, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लो। उन्होंने काफी मौलवी फोलवियों को भी दिखवा लिया था उन 15 दिनों के अंदर, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जिन्नात इतना मजबूत था कि ना चाहकर भी उसको नहीं छोड़ सकता था। फिर एक रोज उसकी सांस निकल गई और वो मर गया। उसने बताया मुझे कि जैसे ही मेरे हस्बैंड मरे, हमारे घर में तो एक ऐसा अंधेरा सा छा गया जो कि हमें एक सदमे से में ले गया। मैं आज 2 साल बाद इस सदमे से उभरी हूँ और तुम्हारी वीडियो देखी तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी अपनी यहाँ पर एक कहानी सुना दूँ। तो उसने मुझे ये कहानी सुनाई। वो काफ़ी दूर की थी तो वो मेरे पास आकर तो नहीं सुना सकती थी, पर आने वाले टाइम में आप लोगों की दुआ रही तो मैं वहाँ जाकर सुनूंगा और हर किसी से कहानी सुनूंगा, आपसे भी सुनूंगा। बस मुझे सपोर्ट करिए और हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो अपनी उन लड़की दोस्तों को भेजो जो ये बॉयफ्रेंड बना लेती हैं और कहते हैं कि बाद में कुछ नहीं होगा है नॉवल, क्योंकि किसी का नहीं पता कौन जिन्नात भरा निकल आए। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर